पहली बात तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं सुना होगा, जो मेरी समझ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगा क्या? कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के रिश्तों में दरार पड़ गई है। वही ना है, तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात है ना। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इन लोग को लॉरेंस बिश्नोई ने इन लोग को धमकाया है। बहुत लोग को लगता है कि वही सकारात्मक कारण से नहीं आ रहे हैं सुर्खियों में, तो कुछ निगेटिव ही बात चला के सुर्खियों में आ जाए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, बिहार में फिर से जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है सुर्खियों में बन गया है। कल उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद है, आरएलएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको जो है लॉरेंस बिश्नोई नाम से जो है कॉल आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जिस तरह से आपने देखा था कि पप्पू यादव को भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो है कॉल आया था और कहा जा रहा था कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, ठीक उसी तरह जो है उपेंद्र कुशवाहा को भी कॉल कर जो कहा जा रहा है कि आपको जो है मार दिया जाएगा। और उन्होंने जो है बखूबी जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व अमिताभ दास सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं फिर से अमिताभ दास, क्या लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा खुलासा करेंगे? क्योंकि पप्पू यादव ने भी कहा था लॉरेंस बिश्नोई जो है हमको मारना चाहते हैं। कल है जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो है कॉल आया है। देखिए, अब तो मुझे लगता है लॉरेंस बिश्नोई का एक कॉल एक मजाक बनता जा रहा है। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है एक बहुत खूंखार क्रिमिनल है, अपराधी है, और ये काफ़ी समय से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लेकिन ऐसा इस देश का मजाक बन गया है सिस्टम की, जेल से ही वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है और जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, सारी चीज़ों की सुविधा है, जेल से इंटरव्यू तक दे देता है। तो ये तो एक देश का सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो गया है। और लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया था जब उसने फिल्म स्टार सलमान खान को हत्या की धमकी दी थी। क्योंकि दर्शकों को याद होगा, सलमान खान ने कुछ साल पहले जोधपुर में काला हिरण का शिकार कर दिया था। और ये जो बिश्नोई समाज होता है, ये काले हिरण को बहुत पवित्र मानता है, उसकी पूजा करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को हत्या की धमकी दी, तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी चर्चा में आया था। उसके बाद देखिए, इसका गैंग एक्टिव तो काफ़ी है। इसने कुछ साल पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। फिर 1-2 साल पहले बम्बई में बाबा सिद्दीकी की इसने हत्या करवा दी। तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तो है ही एक्टिव। लेकिन अभी जो आपने 2 बातें कही, एक पप्पू यादव को धमकी की बात और उपेंद्र कुशवाहा को धमकी बात, ये मुझे नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का काम होगा। देखिए, पहली बात तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं सुना होगा, जो मेरी समझ है। ऐसी बात नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो बिहार के नेता हैं, और मतलब ऐसा नहीं। और उन सबसे बड़ी बात है कि उनकी हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगा क्या? दोनों में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हितों का टकराव चल रहा है, है ना? तो मुझे लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके उपेंद्र कुशवाहा को हड़का दिया होगा, जिससे कि अब टेंशन में रहें कुशवाहा जी, है ना? और वही बात मुझे पप्पू यादव के साथ भी लगती है। पप्पू यादव में तो ऐसी बात आई भी कि जिसकी धरपकड़ हुई वो बाद में ऐसा कुछ नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई का नहीं। तो आजकल क्या हो गया है कि देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोग भुना रहे हैं। कोई किसी को हड़काने में कह देगा कि भाई मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ या उसके गिरोह का आदमी बोल रहा हूँ। तो मुझे ये सब नहीं लग रहा। और एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं, अभी लॉरेंस बिश्नोई खुद थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि उसका गोल्डी बराड़ से उसका झगड़ा हो गया है। गोल्डी बराड़ जो है वो कनाडा में रहता है और लॉरेंस बिश्नोई का समझिए दाहिना हाथ है। सिद्धू मूसेवाला को भी गोल्डी बराड़ ने ही प्लानिंग करके मरवाया था। इधर पिछले 10-20 दिन से खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के रिश्तों में दरार पड़ गई है। तो अभी तो लॉरेंस बिश्नोई अपना ही गिरोह को मतलब संभालने में लगा हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा को मुझे नहीं लगता, मुझे तो यही लगता है कि किसी ऐसे ही शरारती आदमी ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमका दिया है। पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए। जी, पप्पू यादव की तरह उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं ना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किए हैं, और जब चर्चाएं चली उसके बाद में जब जांच खुला तो एक छोटा सा बच्चा निकला। वही ना है, तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात है ना। ये तो हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया, एक बच्चा भेड़िया भेड़िया का हल्ला करता था और भेड़िया आता नहीं था, असली भेड़िया आया तो कोई नहीं गया। वही हो गया। आप जिस सब लोग कह रहे हैं कि कल परसों देखिएगा तेज प्रताप यादव भी बोल देंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे भी धमका दिया है ना। अब फिर सब दौड़ेंगे, पूरा मीडिया दौड़ेगा तेज प्रताप यादव से मिलने। अब ये तो एक मजाक बन गया है भाई। सबसे बड़ी बात एक कॉमन सेंस की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव या किसी से उसको क्या उसको दिक्कत है? ऐसे ही थोड़े मान लीजिए माफिया भी रहता है तो कोई मोटिव से ना किसी की हत्या करवाता है कि ऐसे ही हत्या करवा देता है गिनती पुराने के लिए।
ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इन लोग को लॉरेंस बिश्नोई ने इन लोग को धमकाया है। एक से कि हाँ खुराफाती लोग हैं, देखिए इसी में जहाँ से धमकी आई होगी, उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन नंबर आया होगा, सब कुछ आया होगा। साइबर थाना में वो उसकी मतलब सूचना दे सकते हैं, दे ही दी होगी उन्होंने। राज्यसभा मेंबर हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, दे ही दी होगी उन्होंने। उसको जब ट्रेस करेगा तो कोई लल्लू लाल कल्लू लाल निकल जाएंगे लखीसराय से कोई, है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि उसके नाम पर बहुत खेल भी हो रहा है जी। क्या उन्हीं के पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता होंगे जो उनके नाम का जो है ब्रांड बनाना चाहते हैं, सुर्खियों बटोरना चाहते हैं कि चर्चा बनी रहे। उपेंद्र कुशवाहा इस बार विधानसभा चुनाव भी है, तो उसके लेकर जो सुरक्षा जो है Z+ की श्रेणी में मिल जाए। और हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, कुछ हो सकता है यहाँ भी। बहुत लोग को लगता है कि भाई सकारात्मक कारण से नहीं आ रहे हैं सुर्खियों में, तो कुछ निगेटिव ही बात चला के सुर्खियों में आ जाए, है ना। अब उर्फी जावेद सुर्खियों में रहती है तो इसलिए रहती है कि उटपटांग कपड़े पहनती है और उसका कोई योगदान नहीं है। तो ये भी एक बहुत लोगों की सोच होती है कि भाई सुर्खियों में बने रहना है, जैसे तैसे बने रहना है। अब हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा ने सोच रहा हो कि इसी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 की जगह 10 सीटें मिल जाएंगी। पता नहीं इन लोग का दिमाग किस तरह काम करता है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन कम से कम एक बात, ये बात तो मैं बिल्कुल पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा काम नहीं किया होगा जी। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी आया तो कहा जा रहा था कि सत्ता दल वाले जो है मरवाना चाहते हैं। ये तो सत्ता में है, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में सत्ता में है, राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए की सरकार है ना। अब इनको क्या अभी से बात आ रही है कि कोई कह रहा है कि आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलो। ऐसी भी कुछ मीडिया में खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जिसने धमकी दी उसने उपेंद्र कुशवाहा को धमकाया कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ नहीं बोलो। अब बताइए, इससे बड़े बड़े विरोधी बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तो इन्हीं को चुन के क्यों करेगा। इसका मतलब RLM और RJD तो आपस में क्या मैंने कहा ना कि ये सब बिल्कुल मजाक बन गया है। और यहाँ हर चीज़ बस एक होता है कि मीडिया को मसाला मिल जाता है, एक दो रोज तक चलेगा उपेंद्र कुशवाहा लॉरेंस बिश्नोई, होने जाने वाला कुछ नहीं है। और अंत में फिर मैंने कहा ना, पुलिस छानबीन करेगी, कोई लल्लू पंजू मिल जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई एक हल्के में जो बातें लेकर सब चल रहे हैं, उनके नाम पर जो है चर्चाएं कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई तो एक ब्रांड है अपने आप में, माफिया में। तो ऐसे पप्पू यादव हों, उपेंद्र कुशवाहा हो, इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कहा यदि दुश्मनी किसी होगी तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अब जैसे कि पंजाबी गायक की हत्या करवाई लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की, तो उसमें ये बात आई कि एक बम्बिहा गैंग भी है पंजाब में एक्टिव है। तो बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 36 का रिश्ता है। तो चूंकि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा गैंग के साथ काम करता था, एक एल्बम भी उसने जारी कर दिया था अपना बम्बिहा गैंग के पक्ष में, गाने भी गा दिए थे, तो इससे खार खाए हुए था लॉरेंस बिश्नोई। तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि कोई आपको मोटिव हो। उपेंद्र कुशवाहा का अलग क्षेत्र है राजनीति का, बिहार में वो कुशवाहाओं की राजनीति करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ, दिल्ली पंजाब का आदमी, वो इनके पीछे क्यों पड़ेगा। दोनों के हितों का कोई टकराव नहीं हो रहा है, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। तो मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही। लॉरेंस बिश्नोई बिहार के कुछ नेताओं पर ऐसा लगता है कि डोरे डाल करके उनको जो कमजोर करें? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। मेरी जितनी समझ है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई की अब तक कोई मतलब ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली बात नहीं आई है। दूसरी बात है कि उसका कार्य क्षेत्र अलग है ना। माफिया की भी तो कर्म भूमि रहती है, कोई माफिया कहीं थोड़े काम कर देता है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है। उसके बाद देखिए, मैंने कहा ना कि अभी गोल्डी बराड़ से उसका झगड़ा हो गया है, तो उसको लेके वो तनाव में है, क्योंकि गोल्डी बराड़ की अलग महत्वाकांक्षा होंगी। उसको लग रहा हो कि मेरा गुरु बहुत दिन से जेल में है, तो अब हम ही गिरोह के सरगना बन जाए। यहाँ कोई किसी का थोड़ा ही है। तो उसको लेके लॉरेंस बिश्नोई अपना टेंशन में होगा कि गोल्डी बराड़ मेरे गिरोह पर कब्जा कर रहा है जी। आपने कहा कि राजद की तरफ से, राजद को जो है बयान नहीं देना है, राजद को जो है टारगेट नहीं करना है, और RLM को जो कॉल गया उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो इस तरह तो नहीं लगता है कि राजद और RLM के जो उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने टकरार हो, राजनीतिक जो है हलचल काफ़ी तेज हो? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को तो अभी राजद से ज़्यादा उनको भाजपा से प्रॉब्लम हो रहा है। सीटों का बंटवारा तो एनडीए में होगा ना, राजद से तो अभी इनको कोई टकराव नहीं है। अभी जो भी है उपेंद्र कुशवाहा जो भी टेंशन में है, तो एनडीए के अंदर होंगे ना, कि जो एनडीए में बड़े भाई हैं भाजपा या जदयू, उनसे हम फरिया लें, थोड़ी ज़्यादा सीटें ले लें। उनको अभी राजद से क्या मतलब है ना। तो ये मुझे बात नहीं लग रही है। ये सब ऐसे ही, मैंने कहा ना, एक से एक शरारती लोग होते हैं आजकल, सबके पास फ़ोन है। कोई खुराफात कर देगा बिना आगे पीछे सोचे, बाद में पकड़ाएगा, पुलिस पूछताछ करेगी तो बोलेगा कि हाँ हमने ऐसे कर दिया था जी। धन्यवाद। तो उपेंद्र कुशवाहा
के नाम माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा के जो मोबाइल पे कॉल आए थे और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कॉल आया और उनको जो है जान से मारने की धमकी मिली है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, क्या कुछ कहा आपने सुना, और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए शरारती तत्वों के जो है काफ़ी लोग होते हैं और किस तरह से क्या हुआ खुलासा जो है सर्वर जो काम कर रहे हैं साइबर कैफे के जो साइबर साइबर थाना से लेकर जो तमाम जो उनका जांच एजेंसियां हैं, जांच के बाद जो है पता चल जाएगा किसने क्या क्या है, क्योंकि आपने देखा था पप्पू यादव का जो हो किस तरह से पोल खुला था, इसमें भी पोल खुल जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरह से कौन इसके सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहेंगे, धन्यवाद।